तो अब तक हम नेविगेशन और ट्रांसफॉर्मिंग सीख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एंड डिलीट ऑब्जेक्ट्स इन ब्लेंडर। तो सबसे पहले जब भी हम अपना ब्लेंडर ओपन करते हैं तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक हमारा कैमरा होता है, एक लाइट और एक हमारा क्यूब। तो हम पहले इसे डिलीट करेंगे। अब डिलीट करने के लिए मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से क्यूब को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट प्रेस करूँगा तो हमारा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। और एक मेथड और है, अगर जैसे मुझे कैमरा डिलीट करना है अब, तो मैं कैमरे पे क्लिक करके उसे सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद अपने कीबोर्ड से एक्स प्रेस करूँगा, इससे हमारा कैमरा डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद थर्ड मेथड है, यहाँ आउटलाइनर में हमें लाइट दिख रही है, मैं लाइट को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं डिलीट प्रेस करूँगा तो सिंपली हमारा 3D व्यू पॉइंट में जो तीनों थे वो डिलीट हो चुके हैं, तीनों अलग अलग मेथड से। आप अपने हिसाब से जो आपको इजी लगे आप उस चीज़ से डिलीट कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है क्रिएट। अब क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इसके बारे में जान लें। ये जो आपको हमारे 3D व्यू पॉइंट के सेंटर में दिख रहा है, जहाँ एक्स और वाई की लाइन आपस में क्रॉस हो रही है, इसे बोलते हैं 3D कर्सर। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3D कर्सर। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है, जब भी हम अपने व्यू पॉइंट में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारे 3D कर्सर पे ऐड होगा। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैं यहाँ जाऊँगा। ये ऊपर मेन्यू में हमें एक ऐड का ऑप्शन है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ हमारे पास कैटेगरी वाइज काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मैश, कर्व्स, सरफेस, मेटाबॉल, टेक्स्ट, वॉल्यूम, ग्रीस पेंसिल। इसके बारे में हम आने वाले लेसनों में सीखेंगे। अभी हम फोकस करेंगे मैश पे। तो मैश पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ एक सब मेन्यू ओपन हो जाता है, जिसमें हमारे पास प्लेन, क्यूब, सर्कल, यूवी स्क्वायर, आइसोस्फीयर, सिलेंडर, कोन, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब मुझे एक क्यूब ऐड करना है, तो मैं मैश और उसके बाद क्यूब पे सिलेक्ट करूँगा। 3D व्यू पॉइंट में एक क्यूब ऐड हो जाएगा। अब ये क्यूब यहाँ ऐड क्यों हुआ? ये होने को यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी, या यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ 3D कर्सर। क्योंकि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो हमारा वो ऑब्जेक्ट हमारे 3D कर्सर पे ऐड होगा। अब मैं अपने कर्सर को कहीं पे भी रख सकता हूँ। अगर मान लो मुझे एक क्यूब यहाँ चाहिए, उसके लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और राइट क्लिक करूँगा तो हमारा कर्सर यहाँ होगा। अब अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे कर्सर पे ऐड हुआ है। अब सेम मैं अब शिफ्ट दबाता हूँ और कर्सर को यहाँ ले आता हूँ, तो हमारा जो कर्सर है यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ पे एक यूवी स्फीयर ऐड करता हूँ, तो ये हमारा यूवी स्फीयर यहाँ पे ऐड हो गया। अब हमने कर्सर तो छेड़ लिया, हम कर्सर को कहीं पे भी ले जा सकते हैं। अब इसे वापस सेंटर में ऐसे रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके लिए हमारे पास है शिफ्ट सी। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट सी प्रेस किया तो हमारा जो 3D कर्सर है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया हमारे 3D व्यू पॉइंट के। अब इसके बाद हम एक और चीज़ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं अपने 3D व्यू पॉइंट में। अब पहले तो मैं इन सबको डिलीट कर लेता हूँ। अब डिलीट करने के लिए सिंपली सिलेक्ट किया और एक्स और डिलीट हो गया। अब बार बार यहाँ ऐड पे जाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है शिफ्ट ए। जैसे ही मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा तो हमारा वही ऐड वाला मेन्यू हमारे माउस के कर्सर पे ओपन हो जाता है और मैं यहाँ से चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने अभी एक यूवी स्फीयर ऐड किया। अब यूवी स्फीयर ऐड करने के बाद हमारे यहाँ लेफ़्ट कॉर्नर में
ऐड यूवी स्फीयर एक मेन्यू ओपन होता है जिससे हम अपने यूवी स्फीयर के सेगमेंट्स को कह सकते हैं, हमारे यूवी स्फीयर के प्रॉपर्टीज़ को एडिट कर सकते हैं। और ये वन टाइम होता है। हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D व्यू पॉइंट में लाने के बाद ये सिर्फ एक ही बार सेटिंग दिखती है। अगर हम कोई और कमांड दे देते हैं तो हमारी ये सेटिंग्स गायब हो जाती हैं। जैसे अब मैंने इसके सेगमेंट्स जो है 32 हैं, मैं इनको कम कर देता हूँ तो ये लाइंस कम हो जाएंगी। मैं रिंग्स को कम ज़्यादा करके देखता हूँ। मतलब जो भी हमें शेप चाहिए हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। रेडियस बेसिकली इसका साइज होगा कुछ इस तरह, हम चेंज कर सकते हैं। अब मान लो मैंने इसे रोटेट किया, जैसे ही मैं इसे रोटेट करता हूँ तो हमारा जो मेन्यू था यूवी स्फीयर का वो गायब हो गया। रोटेट जो हमने अगली कमांड दी होगी उसका मेन्यू हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये था हाउ टू क्रिएट एंड डिलीट ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कुछ ज़्यादा ही फास्ट लग रही है वीडियो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर और ब्रीफ में ले आऊँगा। थैंक यू।